गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो पानी में ये रेसिपी कैसे बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं दूसरे ब्लॉग में आपको शेयर कर दूँगी। तो फाइनली पानी से पक चुका है, खाने योग्य हो गया है। तो आप चटनी के साथ इसको बारिश के मौसम में एंजॉय करिए। बहुत ही टेस्टी, इतना टेस्टी बनता है तो फिर मन नहीं मानता है, बस मन करता है बस जल्दी से इसे खा लो। तो बस मैं वही कर रही हूँ, जल्दी जल्दी यहाँ से खा ले रही हूँ। और आप लोगों से इसलिए नहीं पूछी कहीं आप लोग कह दो कि टिफ़िन पैक करके भेज दो, तो फिर मैं क्या करूँगी। और मैंने चाय के साथ इसको एंजॉय किया। सच में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मौसम का खास करके बारिश का हो तो और भी ज़्यादा टेस्टी आता है। तो बनाते तो वैसे अक्सर हम हैं, लेकिन अगर बारिश का मौसम हो फिर इस तरह से अगर बना के रखो और सुबह में खाओ। तो मैंने रात्रि में बनाया था, जो कि मैंने नहीं खाया था, थोड़ा सा खाया था। उसके बाद मैंने सोचा कि मॉर्निंग में मेरा नाश्ता हो जाएगा, तो मैंने किया वही। और सुबह उठते ही सारे काम को ख़त्म करी। काम ख़त्म करने के बाद हस्बैंड ऑफिस गए और ऑफिस वो चले गए। फिर उसके बाद हम स्नान तो उनके जाने से पहले ही कर लेते हैं। फिर हमने सोचा कि भाई जल्दी जल्दी से पूजा वाला काम ख़त्म कर लेते हैं और अपना नाश्ता कर लेते हैं। तो मैंने लेके बैठ गई हूँ कि मैं जो भी खा पाऊँगी खा लूँगी, और जो नहीं खा पाऊँगी उसको मैं छोड़ दूँगी, बाद में खा लूँगी। क्योंकि ख़राब तो नहीं करना है, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से इसको बनाया है। और अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो मैं आपको आगे वीडियो शेयर कर दूँगी, और आप वहाँ पे देख लीजिएगा कि ये कैसे मैंने बनाया और कैसे बना के इसको मैंने पानी में पकाया है। तो आप लोगों ने सुना होगा, जैसे पानी में बतासा। हमारे क्या ज़्यादातर बिहारी लोग हैं, तो वो लोग ये गाना गाते हैं, जैसे पानी में बतासा। तो इसके आगे की कहानी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे बिहारी भाषा कम समझ में आती है। और फिर वही हाल है कि इसको मैंने पानी में पकाया है। तो पानी में बतासा जो है गल जाता है, लेकिन ये गलेगा नहीं, ये पक्का निकलेगा। तो श्रेया भी खाइए। और बच्चों के लिए मैंने चाय पराठे बना लिए थे, और बिटिया इसका नाश्ता करी। बेटे जी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने उनसे पूछा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो कहेंगे कि शाम का है, तो इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तो इसलिए मैंने उनको नहीं पूछा। और फिर मैं यहाँ पे चाय के साथ एंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी आ रहा है चाय के साथ। और इत्मीनान से बैठ के अगर आप नाश्ता करते हो तो कोई भी सूखी रूखी रोटी भी आपको टेस्टी लगती है। बट मैं वही कर रही हूँ, मैंने इत्मीनान से इस नाश्ते को एंजॉय किया और बहुत ही प्यारा लगा। और इसके साथ आप ना टमाटर की चटनी हो तो भी बहुत ही अच्छी लगती है, या तो आपका आम का चटनी हो तो भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मेरे पास आम रखा हुआ था। जब आम रखा हुआ था उसके बाद मैं सोच रही थी आज बनाऊं कल बनाऊं, तो इसी के चक्कर में जो आम था ना वो एकदम पक चुका है। और उसके पके आम का चटनी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप तो जानती ही हो कि पके आम की चटनी तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। और फिर सुबह का टाइम था, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं अदरक लहसुन और मिर्च की चटनी बना लूँ। लेकिन बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो यार मैं तो ऐसे भी खा लूँगी। क्योंकि देखिए, अगर हम खुद बनाते हैं और फिर हम उस चीज़ का उसे बर्बाद करते हैं तो हमें दया आती है। और जो दूसरा कोई बनाता है और दूसरा कोई खाता है तो उस चीज़ का वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि उसके खून पसीने जो है उसमें शामिल नहीं होते हैं। क्योंकि खून पसीने से ही तो हम मेहनत करके बनाते हैं। कोई भी चीज़ हो, चाहे खाने का कोई भी चीज़ हो, चाहे घर गृहस्थी का कोई चीज़ हो, कुछ भी हो, तो हम लोग वो चीज़ें करते हैं। और फिर मैं यहाँ पे बड़े इत्मीनान से खा रही हूँ। और बताएं दूसरा क्या है ना कि ये जो मेरा राइट और लेफ्ट हैंड की प्रॉब्लम है, तो मैं जो इस एडिट में कर रही हूँ इसमें शायद ऑप्शन नहीं है, या फिर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्योंकि मेरा जो पुराना एडिटर था वो सही था। और लेकिन उसमें क्या होता है ना कि जब अपलोड करो या तो वो चीज़ बहुत स्लो स्लो होता था। इसकी वजह से मैंने ये चेंज कर दिया था। इसमें सब ठीक है, बस वही एक चीज़ है कि मुझे जो नहीं मिल रही है। मैं सोच क्या रही हूँ कि श्रेया को दिखा दूँगी, हो सकता है श्रेया को मिल। तो सच में रूखी सूखी भी खाओ ना तो प्रेम वो भी पेट में लगता है, अगर प्रेम से खाओ तो। और अगर हलवा पूड़ी भी खाओ और मन में टेंशन है, या उसे प्रेम से नहीं खा रहे हो, या उसके साथ जी नहीं रहे हो,
तो आपका हलवा पूड़ी भी बेकार है। तो सच में ये जो नाश्ता है वो मुझे बहुत ही पसंद आया। आप इसको नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको डिनर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बट मैं नाश्ते में इसको इस्तेमाल करी थी, क्योंकि हमारे क्या बना तो रात्रि में था, लेकिन मैंने इसको खाया नहीं था, बहुत कम खाया था। और खाना खा ली थी जो दिन में बना के रखा था। क्योंकि भाई देखो, अगर हम स्वयं बना रहे हैं और हम स्वयं नहीं खा रहे हैं तो फिर कौन खाएगा। और बच्चे नहीं खाना चाहते हैं सुबह का खाना शाम को, फिर भी बेटे जी मेरे तब भी खा लेते हैं। और कल बिटिया रानी भी 2 रोटी अपना खाई। और क्योंकि गलती हमारी नहीं थी, गलती बच्चों की थी, क्योंकि बच्चे खाना नहीं चाहते थे और मैंने सोचा कि बना लेती हूँ। और जिस दिन नहीं बनाए रहती हूँ उस दिन बच्चों को बहुत ज़ोरों की भूख लगती। तो मेरा यहाँ पे नाश्ता हो गया, थोड़ा सा जो बच गया है उसको मैं ढक के रख दूँगी। अभी तो नहीं खाऊँगी, हाँ कुछ समय बाद, 1-2 घंटे बाद, जैसे ही पेट जो भोजन है वो डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद हम खाएंगे। और फिर यहाँ पे हमारा पेट जो है इतना भर गया है यार। और फिर मैं यहाँ पे कप वगैरह सिंक पे रख देती हूँ कि कप वगैरह हम बर्तन नहीं धुल पाए थे। हमने सोचा चलो ठीक है हम धुलेंगे आप लोगों की शादी के बाद, क्योंकि शादी तो आप लोगों की है, हम लोगों को तो आशीर्वाद देना है। और इसमें बहुत हैवी वर्क की साड़ियाँ मैं नहीं पहनूंगी। और फिर मैं उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ पे किचन में लग गई। और किचन में मैंने अपने कामों को ख़त्म करने की जल्दी जल्दी कोशिश करी। और बेटे जी का वो आया कि मम्मी जल्दी से मेरे लिए चाय गरम कर लो और जल्दी से मुझे मेरा नाश्ता जो है छत पे दे दो। तो मैंने कहा चलो बेटे जी आ जाओ नीचे। तो कहने मम्मी मेरा नाश्ता जो है छत पे दे दो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं देती हूँ। बच्चों के लिए थोड़ा सा कर लेने फिर बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे हम जीते हैं उस तरह से हमें बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद हम यहाँ पे ना उनकी थाली जो है साफ़ करूँगी और उनके लिए बनाई चाय और पराठा। और बेटे जी को शाम को जैसे ये पसंद है। और ये जैसे ही रात्रि हो गया, मतलब एक दिन ये मतलब थोड़ा सा ठंडा ही बोल लीजिए या बासी बोल लीजिए, तो बासी बच्चे नहीं खाना चाहते हैं। और अगर खाना कब चाहेंगे मेरी बेटी जी, जब उनको मिल जाएगा फेवरेट। तो बस बॉटल वगैरह जो हम भर के रखे हैं उसको सारा फ्रिज में लगा देंगे। फ्रिज में लगाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो मैंने ऐसे लेटी थी और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे नीचे जो है कमर के नीचे मोबाइल है जो कि एकदम वाइब्रेशन में हो। और तब अजीब से लगा, मुझे वाइब्रेट कर रहा हो, तो इस तरह से मुझे अजीब से लगा। तो फिर जब मैं चेक की तो मुझे एक तरह से कि ये टूट ना जाए। फिर उसके बाद जब मैंने चेक किया तो मुझे लगा कि नहीं ये मोबाइल नहीं है। और सारी चीज़ें जो है हम उठा के रख देंगे फ्रिज में, मतलब जो रखने लायक है। और उसके बाद ना घर के काम जो है ख़त्म हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। घर के काम कुछ न कुछ बने रहते हैं, तो घर के काम करते रहो तो ज़्यादा किचन जो है ठीक रहता है। और श्रेया को देना है यहाँ पे चश्मा, तो चलिए चश्मा हम दे देते हैं। और उसके बाद हम आ गए इस रूम में क्या करेंगे, मुझे दवा खानी है और मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, तो जैसे पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। और मेरी ना मोबाइल यहाँ पे वाइट से आपको धब्बा सा दिखेगा ना, ये एक बार इस पर क्या गिरा था गरम शायद सब्जी, और उसके बाद यहाँ पे जो एक धब्बापन आ गया है, ये मेरे मोबाइल में नहीं था लेकिन अब इस तरह से आ गया। पता नहीं इसको ग्लास को साफ़ करने के बाद आ जाए, हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, भगवान जाने क्या होगा। फिलहाल अब मेरे मोबाइल में एक प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यहाँ पे दवा को जो एक्सपायरी है उसको चेक कर रही हूँ। और कहते हैं ना कि कब इसको चेक किए बिना नहीं खाओ, और इसकी वजह से यहाँ पे वीडियो की जो क्वालिटी है वो नहीं आ रही है।
और पता नहीं क्यों सब्जी गिर गई थी, पनीर की सब्जी थी और मैंने उसको निकाल रही थी, उसी समय वो गिर गई। फिर वो अजीब सा मतलब मोबाइल के स्क्रीन पे ऐसे अजीब सा हो गया। तो फाइनली मैंने दवा निकाल लिया है और चलिए दवा को पी लेते हैं। और उसके बाद दवा पीने के बाद आधे घंटे तो रेस्ट करना पड़ेगा। आधे मतलब रेस्ट के कि आधे घंटे बाद दवा जो है अपना काम असर दिखाएगी। और हालांकि मैं नहीं रेस्ट करने वाली हूँ, मैं तो काम ही करूँगी, क्योंकि काम ख़त्म कर लूँगी तो ठीक रहेगा। और फिर मैं एक बार मैं बेडशीट जो है, बेडशीट को क्या की थी, बेडशीट को वॉशिंग मशीन में डाल दी थी और उसमें एसी का जो रिमोट था वो भी वॉशिंग मशीन में चला गया था और ये 2-3 घंटे वहीं पे पड़ा रह गया। जब एसी का रिमोट ढूंढा जा रहा था तब मुझे याद आया कि हाँ मैंने यहाँ पे बेडशीट उठाया था और सीधे ले गई थी, डाल दी थी मैंने। हालांकि ऐसी गलती नहीं करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, गलती से गलती हो ही जाती है। बर्तन ये 2 काम कर लूँ, फिर मैं सोच रही हूँ मौसम अच्छा है तो सिलाई वाला काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। और जब इस तरह से बेड साफ़ सुथरा रहता है तो देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और ये साड़ी मैंने कल पहनी थी तो इसको बारिश की वजह से मैंने धुला नहीं, सोच रही हूँ एक आध दिन और भी साड़ी पहन लूँगी, फिर उसके बाद धूप रहेगा तो उसमें धुल लूँगी और आप लोगों को भी अच्छा लगता है ये साड़ी मेरी। तो चलिए हम सोच रहे हैं बाल सुलझा ही लेते हैं और वीडियो को एंड कर देंगे, फिर उसी के बाद हम यहाँ पे ब्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेड का सिरहाना जो है भरा रहता है तो बहुत ही गंदा सा लगता है। जैसे जैसे टाइम मिल रहा है तो मैं अपने जैसे पुरानी लाइफ में जीती थी बिल्कुल वैसे ही अब अपने लाइफ को फिर से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि इधर उधर गंदगी से बहुत जी उब गया है। अब थोड़ा साफ़ सुथरा जो पहले जैसे जीते थे बिल्कुल वैसे थोड़ा सा जी लें, साफ़ सुथरी लाइफ। आज वेडनेसडे है और जिसकी वजह से अगर मार्केट में जाना चाह रही थी तो मुझे थ्रेडिंग बनवाना था, बट आज उसकी वजह से मैं नहीं जाऊँगी। बेटे जी का यहाँ पे बड़ी मुंडा रखा है, को दे दूँगा तो बेड को भी मैंने साफ़ सुथरा दिखाया और फिर उसके बाद माटी में ढेर सारे कपड़ों को रख दिया। तो हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच ही रहे हैं वहाँ पे लाइट जो है इस पर फ्लैश करती है तो इसकी वजह से रोशनी आ रही है ये। और मैं क्या सोच रही हूँ, कि बिना रुके बिना आलस किए मैं अपने काम को ख़त्म करूँगी। और आलस कर लेती हूँ, काम भी रह जाता है और दिक्कत भी होती है। अच्छा, सोशल मीडिया के द्वारा बहुत लोग पंडित भी बन गए, बहुत लोग पूजा पाठ भी करने लगे, बहुत लोग जानकार भी हो गए ना सोशल मीडिया की वजह से। ठीक है, बहुत कुछ देता है सोशल मीडिया, और अगर किसी को लगता है कि हाँ सोशल मीडिया अच्छा नहीं है, ख़राब है, तो ये उसकी सोच है। ये वो स्वयं गंदा है। मुझे लेके बोलते हैं कि बुढ़िया हो, मेरे से कि मैंने सुबह मॉर्निंग में सो के जगी, फिर उस जगने के बाद मैंने देखा कि एक हैं अच्छा डांस करती हैं और उनका बाल बिल्कुल पूरा सफ़ेद है, बॉय कट बाल रखती हैं और बाल पूरा सफ़ेद है, बट अच्छा डांस करती भी हैं। और उनको भी बहुत सारे निगेटिव कमेंट आते होंगे, हम ये नहीं मान सकते, क्योंकि लोगों की जो सोच है ना वो बदल ही नहीं सकती। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। ये है डर्मी कूल पाउडर
और तो मैंने इसमें क्या किया कि इस जो सेफ्टी पिन का जो है ना, रखे रखे कभी कभी जंग लगता है ना, तो इसको जंग को छुड़ाने के लिए या तो फिर हम किसी ऐसे पत्थर का इस्तेमाल करें जिस पे हम सिलवट्टा वाला काम कर लेते हैं, या तो फिर हमने देखा कि इस तरह से इसमें सुराग भी कर दें और ये जो है जंग है ना, वो अप डाउन करने के बाद जो है ख़त्म हो जाएगा। दाग रह जाएगा, लेकिन जो आप पिनअप करने के बाद आपको जो साड़ी रोकता है वो नहीं रुकेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट हो गया और इसे रुकेगा नहीं, क्योंकि जो उभरा टाइप तो जंग में लग जाता है, उभर जाता है, तो फिर साड़ियों को रोकता है, वो चीज़ ख़त्म कर दिया। और इसमें इसका करने के बाद ये सुराग जो है भी बहुत अच्छा से, ये देखिए इसका जो पाउडर है वो भी बहुत अच्छा सा निकलेगा। तो मैं आपको तो फाइनली जो हमारा ये सेफ्टी पिन है वो सही हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बेटे जी का आ रहा है कॉल, ये देखिए इसका जो प्रेशर है वो भी बहुत ही अच्छा से हो गया, मेरे नाक तक ना पहुँचे, बस नाक में ही प्रॉब्लम है। तो देखिए इसका प्रेशर भी बहुत ही अच्छा से हो गया। स्टार्टिंग की थी तो इसे निकल नहीं रहा था, देखा काम का काम। गुड, आ गई बेटे जी का, आई बेटे जी का कॉल आ गया है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि ब्लॉग ये अच्छा लगेगा। ये लेके बैठी थी और कर क्या रही थी, हालांकि कुछ काम नहीं किए हैं, ख़त्म किए हैं। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।